राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सोलो के बारे में। यार सोलो सिकोआ कह लीजिए, ब्लड लाइन का इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, रोमन रेंस का बॉडीगार्ड कह लीजिए, या फिर समोन कह लीजिए। बहुत नाम दे सकते हो आप इस बंदे को, लेकिन भाई साहब एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही है इस बंदे के साथ। ये बंदे को दोबारा से रेसलमेनिया 40 में मैच नहीं मिलेगा। जी हाँ लास्ट ईयर भी वही हुआ था, सोलो सिकोआ को रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं मिला। अगेन दिस ईयर भी हो रहा है कि सोलो सिकोआ को रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं मिलेगा। अब देखिए WWE कंपनी सोलो सिकोआ के साथ क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है। लेकिन रिसेंटली सोलो सिकोआ का एक तरह से जो कैरेक्टर था वो मतलब देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है। बिकॉज लास्ट ईयर सोलो सिकोआ का कैरेक्टर काफ़ी अच्छा था, बहुत काम किया था उसने। सोनो उस बंदे ने जॉन सीना तक को हराया है, और सोशल मीडिया पर बहुत लोग ये कह रहे हैं कि जो बंदा जॉन सीना को हरा रहा है ना, उसका कचरा ही हो रहा है। कचरा 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 बहुत वर्ड्स हैं। सेम जस्ट गोज टू ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी का भी यहाँ पर समझ सकते हो कि कोई कुछ खास हुआ नहीं जॉन सीना को हराने के बाद। लेकिन भाई साहब बात करें सोलो सिकोआ की, सोलो सिकोआ के साथ भी भाई साहब कोई ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ जॉन सीना को हराने के बाद। आई थिंक जॉन सीना ने दिल से बोला होगा कि भाई साहब तू मुझे हरा तो रहा है, लेकिन तेरा भी कुछ होगा नहीं, इससे तेरे को फायदा नहीं लेने दूंगा मैं। जॉन सीना भी भाई साहब क्लियर कट बोल देता है। ऑस्टिन थ्योरी के साथ भी यही हुआ था, सोलो के साथ भी यही हुआ। दोनों ने चीटिंग से हराया जॉन सीना को, दोनों को पुश मिलना बंद हो गया, दोनों को मैचेस मिलना बंद हो गए। सोचो तो ये चीज़ें हैं भाई साहब कहीं ना कहीं। चलो मजाक तो मजाक था, लेकिन ये सच्ची है भाई, मजाक नहीं है। सोलो सिकोआ को इस बार भी रेसलमेनिया में कोई मैच नहीं मिलेगा। बिकॉज सोलो सिकोआ की इस बार रोमन रेंस के मैच में इंटरफेरेंस करेगा वही ब्लड लाइन का इन्फोर्सर। और मुझे सही बताऊं, मुझे सोलो सिकोआ को देख के कहीं से भी नहीं लगता ये बंदा फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है। मैं आपको सही कह रहा हूँ। देखिए ब्लड लाइन में इस वक्त कौन कौन है, इस वक्त जिमी ऊसो है, सोलो सिकोआ है। दोनों की बात करता हूँ। जिमी ऊसो तो भाई साहब एक तरह से पुराना बंदा है, फैंस की नज़र में उतरा हुआ है। उसका मैच भी जे के साथ सिंगल बहुत अच्छा है। लेकिन बात रही सोलो सिकोआ की, तो भाई साहब सोलो सिकोआ को मुझे नहीं लगता सोलो सिकोआ बिना रोमन रेंस के, बिना ब्लड लाइन में कामयाब होगा। आप इसको सिंगल उतार दो, बिकॉज सिंगल इसको होना ही आज नहीं तो कल। सिंगल रन इसका नहीं होने वाला बिल्कुल भी। सही कहूँ तो आपको सोलो सिकोआ का एंड हो जाएगा अगर वो सिंगल काम करेगा। सोलो सिकोआ की माई स्किल्स नहीं है, सोलो सिकोआ की फिजिक्स अच्छी नहीं है, सोलो सिकोआ की हाइट उतनी अच्छी नहीं है। तो सोलो सिकोआ को देखने में यही लगता है कि ही इज़ नॉट अ परफेक्ट। तो सही कहूँ तो सोलो सिकोआ का रोमन इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, और क्लियर फॉर श्योर है। और मुझे तो उन लोगों पर ऐसी आती जो एक समय पे ये सोच रहे थे कि सोलो सिकोआ रोमन को हरा देगा। यार क्या बात कर रहे हो तुम यार, सोलो सिकोआ रोमन को हराएगा, रोमन इसकी एक स्पीयर में हार देगा वो, सोचो। सो ये चीज़ें हैं यार। अब बात करें भाई साहब चीज़ें हो क्या रही हैं सोलो सिकोआ के साथ। सोलो सिकोआ के साथ तो दोस्तों बैड चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज सोलो सिकोआ को ना बुकिंग वाइज अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है। अब देखिए हो सकता है हम गलत हो, ट्रिपल एच ने कुछ सोचा हो सोलो के लिए, लेकिन भाई साहब रेसलमेनिया में दोबारा से रोमन इसकी साइड लेना, देखिए बिट्रे तो होगा रोमन इसके साथ, सोलो का बिट्रे एंगल तो प्लान किया जाएगा, वो फ्यूचर में होगा। लेकिन अभी के हिसाब से सोलो को मैच देना चाहिए रेसलमेनिया में, वो डिजर्व करता है बंदा यार, एक सिंगल मैच। लेकिन प्लान वही थे कि पहले थे ओटन के साथ सोलो का मैच होगा रेसलमेनिया में, लेकिन रेंडी ओटन तो भाई साहब यूएस के चैंपियनशिप के पीछे चला गया, तो यहाँ पर सोलो सिकोआ के लिए कोई अपोनेंट नहीं है। सो फाइनली मुझे लगता है कि सोलो सिकोआ के लिए रेसलमेनिया इस बार खाली जाएगी, कोई अपोनेंट नहीं होगा, ये क्लियर है भाई साहब। और बात रही ब्लड लाइन के दूसरे बंदे की, जे ऊसो की, जे ऊसो तो भाई साहब हीरो बन चुका है, वो कामयाब हो चुका है। सो जे ऊसो जिमी ऊसो का तो क्लियर कट है, अच्छा ही हो रहा है। लेकिन बात रही सोलो सिकोआ की, उसके लिए अच्छा नहीं हो रहा है भाई साहब। तो मुझे लगता है भी फ्यूचर में हो सकता है, चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। लेकिन सारी चीज़ें बुकिंग पर डिपेंड करती हैं कि किस सुपरस्टार की बुकिंग अच्छी होगी, और बुकिंग आप जानते हैं WWE कंपनी में ज़्यादा अच्छी होती नहीं है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE। सी यू टुमारो गाइस। राम राम। अपना और अपने माँ बाप का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू गाइस, सी यू टुमारो।